दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि हमारे देश में हमारे महान सम्राट अशोक की जन्म जयंती क्यों नहीं मनाई जाती? मैंने भी बहुत सोचा पर कहीं उत्तर नहीं मिला। फिर ऐसा महसूस हुआ कि पहले के वामपंथी इतिहासकार और दरबारी इतिहासकारों ने भारतीय राजाओं को नीचे दिखाने की कसम जो खाई थी। ये ऐसे सम्राट थे जिनके नाम के आगे संसार भर के इतिहासकार महान शब्द लगाते हैं। जिस सम्राट का राज चिन्ह चार मुखी शेर या जिसे हम अशोक स्तंभ कहते हैं, यदि वो आपके ऑफिस के टेबल पर भी पड़ा रहे तो आपको अलग मोटिवेशन देगा। हम उनके सत्यमेव जयते को अपनाते हैं। जिस देश में सेना का सबसे बड़ा युद्ध सम्मान सम्राट अशोक के नाम पर अशोक चक्र दिया जाता हो, उसकी जन्म जयंती हमें नहीं पता। जिस सम्राट के पहले या बाद में कभी कोई ऐसा राजा या सम्राट नहीं हुआ जो अखंड भारत, जो कि आज का नेपाल, बांग्लादेश, पूरा भारत, पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इतने बड़े भूभाग पर एक छत्र राज किया हो, इनके पहले या बाद में ऐसा कोई सम्राट नहीं हुआ। सम्राट अशोक के समय में ही 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कंधार आदि प्रमुख विद्यालय थे। इन विश्वविद्यालयों में विदेश से छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने आया करते थे। कंधार, जो कि अभी अफगानिस्तान में है। जिस सम्राट के शासन काल का विश्व के बुद्धिजीवी और इतिहासकार भारतीय इतिहास का सबसे स्वर्णिम काल मानते हैं, इन्हीं के शासनकाल में भारत विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, जनता खुशहाल थी और भेदभाव रहित थी। एक और बात मैं इतिहास की बताता हूँ, शायद आपका मत ना मिले, लेकिन आप इतिहास देखेंगे तो जरूर मिलेगा। इन्हीं के शासनकाल में सबसे प्रख्यात और फेमस महामार्ग ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण हुआ, जिसे आज इतिहासकार कहते हैं कि शेरशाह सूरी के समय हुआ था। लगभग 2000 किलोमीटर लंबी पूरी सड़क पर दोनों ओर पेड़ लगाए गए, सराय बनाई गई। मानव तो मानव, पशुओं के लिए भी प्रथम बार चिकित्सा घर खोले गए। पशुओं को मारना बंद कर दिया गया। ऐसे महान सम्राट अशोक की जयंती पर अपने देश में न कोई राजकीय शोक और न ही कोई छुट्टी घोषित की गई है। ये सब दरबारी और वामपंथी इतिहासकारों की वजह से हुआ। आज हमें जिनकी जयंती मनानी चाहिए उनकी तो मनाते नहीं हैं। लेकिन यदि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।